हरे कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने आए हैं हीलिंग पर। तो परसों जो हुआ, मतलब एक किसी का कॉल आया और वो बहुत रो रही थी। देखिए, अगर आप भी ये वीडियो देखती हैं तो बुरा मत मानिएगा। इस वीडियो में मैं आपका आंसर देना चाहूँगी और आंसर दूँगी, क्योंकि आप मेरी बात को यहीं समझिएगा। देखिए, आपने कहा कि आप मेडिटेशन कर रही हैं और भी चीज़ें कर रही हैं, बट आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ भी ऐसी चीज़ होती है या कुछ हर्ट होता है तो आप उस पास्ट ड्रामा में चली जाती हैं या आपको एंजाइटी होती है। तो आपको करना क्या है? ये मुझे खुशी है कि आप मेडिटेशन कर रही हैं, बट मेडिटेशन आपको हीलिंग करने के लिए करना है। जैसे अगर मैं कहूँ, पहले अपना अंदर का जो दुख है उसे बाहर निकालिए। पहले अंदर जो दर्द है उसको बाहर निकालिए, तभी तो कुछ नई चीज़ बाहर आ पाएगी ना। अंदर स्पेस ही नहीं बना है तो जो नया चीज़ है वो वहाँ जाएगा कैसे? नई एनर्जी जाएगी कैसे? मेरा कहना ये है कि आपको अगर अपनी हीलिंग करनी है, देखिए अभी मैं तो नहीं आ सकती आपकी हीलिंग करने, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जैसा मैं गाइड कर रही हूँ आप वैसा भी करेंगी तो आपको बहुत हेल्प होगी। क्योंकि देखिए, मेरा मकसद ये भी है कि मैं लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पे डिपेंड हो। मैं आपके साथ तो खड़ी हूँ, मैं आपका साथ भी दूँगी, आपको ऐसा गाइड भी कर दूँगी, बट मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि आपको जब कोई तकलीफ़ हो तो आप हमेशा मुझे ढूंढें। नहीं, मैं चाहूँगी जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसका सामना खुद डट के खड़े होके कर सकें, ठीक है। आप घबराएं नहीं, ठीक है। तो हम हीलिंग पर आते हैं। आपको करना क्या है पहले, कि मैंने एक बार और कहीं और भी बताया था कि जो भी आपका दर्द, देखिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जिन्हें हमें रेगुलर करना होता है। जैसे मैंने आपको एक पेपर और पेन वाली बताई थी राइटिंग की, मतलब जो भी आपका दुख है, तकलीफ़ है, उसको आप एक पेपर पे लिखना शुरू करिए। रोज़ आप जो भी करते हैं लाइफ में उसको कॉपी पर लिखना शुरू करिए, ठीक। चाहे डेली का लिखिए, या फिर आपको लगता है कि आपका मन बहुत भारी है, आपको पुरानी चीज़ें बार बार याद आती हैं, जैसे कभी आप बचपन में हमारे साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लाइफ टाइम उनको लेके चलते हैं, और हमारे बचपन के ही जो ड्रामा है, जो दर्द है, तकलीफ़ है, हम उन्हें आगे लेके वही हमें अब परेशान कर रहे होते हैं। क्योंकि है क्या, हर कोई इंसान, हम बड़े तो होते हैं पर हमारा अंदर एक बच्चा हमेशा ज़िंदा रहता है। अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें या किसी को भी बड़े को भी देखें, अपने दादा दादी को देखें, नाना नानी को देखें, तो हम बहुत बार उन्हें ये बोलते हैं कि आप बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि हर कोई, भले ही वो शारीरिक रूप से बड़ा हो रहा है, पर उसका मन आज भी बच्चा है। वो आज भी चाहता है कि कोई एक ऐसा सच्चा इंसान हो उसकी लाइफ में जो उसे प्यार करे, जो प्योर लव हो, जिसमें कोई कंडीशन ना हो, कोई जजमेंट ना हो, है ना। जैसे बचपन में हमारी माँ हमें प्यार करती थी, आज भी हमारी माँ हमें प्यार करती हैं। समय के साथ साथ बहुत चीज़ें बदल भी जाती हैं।
मैं ये कहूँगी आपसे कि अपना जो दर्द है उसको एक कॉपी पेन पे निकालना शुरू करिए। उस कॉपी पर आपकी जो भी मेमोरी है उसे लिख दीजिए, जो भी दर्द है उसे लिख दीजिए और उसे जला दीजिए। सिंपल सी तरीका, इससे आपका दर्द निकलेगा। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको सुन सके, ठीक है, अब हर किसी के पास तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। बहुत लोग नहीं भी सुनना चाहते कि हम क्यों सुने इसका दर्द, क्यों सुने इसकी तकलीफ़। और अगर सुन भी लेंगे तो जाके और न जाने कितनी दुनिया में गा देंगे, वो भी डर लगा रहता है कि हमने इसको बता दिया, न जाने कहाँ बता देगा। भरोसेमंद इंसान भी तो नहीं मिलते हैं। तो मेरा कहना आपको यही है, पहले आप, ये टेक्निक कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए, ये साइंटिफिकली प्रूफ टेक्निक है, ठीक। कि आपका जो भी स्ट्रेस होता है, जो भी चीज़ें, अगर आप उसको रिलीज़ कर देते हैं, लिख देते हैं, या तो आप किसी को बता दीजिए। हम बचपन में क्या करते थे, हम स्कूल से आते थे, स्कूल से आते ही सारी बातें मम्मा को बोल देते थे, मम्मी आज ये हुआ स्कूल में, मम्मी आज हमने ये करा, आज हमने ये पढ़ा, आज हमने वो करा। तो सारी बात जब बोल देते थे तब मम्मी को भी और हमको भी हाँ रिलैक्स हो जाते थे। मम्मी को भी ये रहता था कि जब तक ये सब बोल नहीं लेगी तब तक ये चुप नहीं होगी, हैं। तो वही चीज़ है, आज अगर आप जैसे जैसे हम समय के साथ बड़े होने लगते हैं तब बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो मेरा कहना यही है, अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप कुछ कह सके, तो कॉपी पेन पकड़िए और अपनी दास्तां लिख दीजिए, ठीक है। पहला आपका हीलिंग टेक्निक यही होगा, और मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है जिस पे आप जाके देख सकते हैं कि मैंने और क्या क्या स्टेप बताए थे। बट ये वाली टेक्निक मैं आपको स्पेशली रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि आप ये करेंगी तो इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे। बिना करे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो एक जमाव है वो जमा ही रहेगा। जो पुरानी यादें हैं जहाँ पर हैं वो इकट्ठा ही रहेंगी, वहाँ फिर कुछ नया नहीं आ पाएगा। अगर आप चाहती हैं या आप चाहते हैं नई लाइफ शुरू करना, अपने आप को नए तरीके से जीना, तो करना शुरू करिए। मेडिटेशन भी करिए, पर मेडिटेशन के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमें करनी होगी। और मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो कुछ गाइडेड मेडिटेशन होते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपको हील होने में। अगर आप डालेंगे यूट्यूब पर गाइडेड मेडिटेशन, तो वो आपको काफ़ी सारी लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, काफ़ी मिल जाएंगे। और फिर उन्हीं को ही डेली एक टाइम पर सुनिए जो कि आपके हील करेंगे। और मेडिटेशन में अगर आपके साथ जैसे आपकी आँख से आंसू आ रहे हैं, देखिए, और अगर आपके आँख से आंसू आ रहे हैं मतलब वो दर्द रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। रोना कोई बुरी बात नहीं होती है, रोना एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपके अंदर से वो दर्द निकाल दे रहा है और कोई डिज़ीज़ नहीं बनने दे रहा है, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि आजकल अगर हम देखते जैसे कैंसर जैसी डिजीज़ है, वो भी इस वजह से, और इंसान को, क्योंकि वो एक चीज़ को लेके इतना सोच ले रहा है, उसने इतनी तकलीफ़ अपने अंदर रखी हुई है जिसको ना वो बाहर बोल रहा है और बस एक जी रहा है, चुपचाप जी रहा है, कि जिससे उसको न जाने कौन कौन सी, सिर्फ कैंसर जैसी नहीं, न जाने कौन कौन सी डिजीज़ हो रही है। आज के टाइम में डिज़ीज़ की जो कॉज है, जो कारण है, वो खान पान कम, इंसान की सोच के वजह से ज़्यादा रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। हमें ज़्यादा वो मिल रहा है कि इस वजह से ये डिज़ीज़ हो रही है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारी बॉडी से जब हम जिस बारे में सोचे होते हैं वैसे ही केमिकल हमारी बॉडी से रिलीज़ होने लगते हैं। तो आपको खुश रहना है हमेशा। अब ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप हमेशा खुश रहें, बस कोशिश तो करिए, है ना। तो पहले अपने आप को रिलीज़ की फेज़ पे लाइए, पहले निकालिए
हल्का करिए, ठीक है। अपने अंदर जो दर्द है उसको निकालो, तभी तो कुछ नया आएगा। ये वाली स्टेज पे आप तो जब आओगे ना, जब पहली जिस सीढ़ी पे खड़े हो उस पे सही से स्टेबल हो जाओ, ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने बताई आपको कि आपको राइटिंग करनी है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं सच्ची कहती हूँ, इससे बहुत रिलैक्स मिलता है। दूसरा, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। आप अभी गाइडेड मेडिटेशन करिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप किसी से हीलिंग करा सकते हो, जैसे आजकल हीलिंग होती हैं, साउंड हीलिंग होती हैं, और बहुत सारे मेथड है हीलिंग के, ठीक है। वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए अफोर्डेबल है, हमारे पास टाइम है, आपके नोन में है, मतलब आप जानते हैं कि यहाँ ये हीलिंग होती है, तो आप वहाँ जाके करा सकते हैं, ठीक। साथ ही अवेयरनेस के साथ जाइएगा, क्योंकि इस फील्ड में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पूरा जेन्युइनली पूछ पाछ के तब जाइएगा, कोई फ्रॉड व्रॉड में मत फंसिएगा, ठीक है। यही मेरा कहना था। बाकी मैं कहूँगी आप अपने घर में रह के भी हर एक चीज़ कर सकते हैं। मैंने जो करा है वो सब अपने घर में रह के ही करा है, मैं ऐसा कहीं किसी के बाहर जाके मैंने कुछ नहीं करा है। जो था मेरा पास, ये मेरा फ़ोन था और इंटरनेट, ठीक। बाकी सब ऊपर वाले की गाइडेंस। तो मैं यही कहूँगी, परमात्मा पे विश्वास बनाए रखिए, जो भी तकलीफ़ है उनको बोलिए, वो आपका साथ ज़रूर देंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई भी तकलीफ़, कोई भी दुख आपको तोड़ने के लिए दिया जाता है या आपको ख़त्म करने के लिए दिया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ चीज़ बार बार दी जा रही है, आप कह रहे कि हर कोई आता है यूज़ कर जाता है, कैसे, तो ये पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा है, आप इस चीज़ को समझिए। बहुत कुछ लाइफ में समझना पड़ता है, तभी तो आप नई चीज़ करेंगे आगे। अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो अच्छा चलो मैं इस चीज़ को ऐसे समझाती हूँ कि आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप पेपर देने जाते हैं, खूब अच्छी मेहनत करके देने जाते हैं, बट सिलेक्शन नहीं होता है, कहीं किसी वजह से रुक जाता है। आप आते हैं, दोबारा देखते हैं कि क्या कमी रह गई थी, फिर आपने ट्राई करा, फिर अगली बार नहीं हुआ। ऐसा करते करते ये चीज़ 4-5 बार हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम तक, अब इस टाइम तक आपको कम्प्लीटली समझ में आ चुका है कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही थी और क्या कमी रह रही थी। तो इस बार आप जब गए तो पूरी तैयारी के साथ गए और आपको ये समझ आ चुका था कि मेरी कमी कहाँ रह रही थी, और इस बार आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ, ठीक। तो इसी तरीके से लाइफ में आपको देखना है कि आप, लोग आते हैं, आपको यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों हो रहा है ये, किस लिए हो रहा है, ये पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा है, डिवाइन क्या सिखाना चाह रहा है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, कि क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों आप ही के साथ ही ऐसा हो रहा है। आपको देखना पड़ेगा, इस पैटर्न को समझना पड़ेगा, और अगर आप उससे जो डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं वो सीख जाते हैं, तो डिवाइन को ये सिंपल सा बोलिए कि आप जो इस चीज़ से सिखाना चाह रहे थे मुझे, वो मैं सीख चुका हूँ या सीख चुकी हूँ, अब मैं इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ लाइफ में, ठीक है। तो और डिवाइन भी आपकी मदद करेंगे, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है लाइफ, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको आगे जब भी टाइम मिलेगा बताती रहूँगी, पर मैं पहले आपको यही कहूँगी कि पहले जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालिए। देखिए, मैंने एक वीडियो में बताया भी था आपको क्या क्या करना है। पहले तो आपको लोगों को माफ़ करना है, ठीक है। अंदर जो भी गिला शिकवा आपने रखा हुआ है किसी के लिए भी, उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। और फिर जो परमात्मा ने आपको दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद करना है, ठीक है। वो आपको एक सही रास्ते पे ला रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद करना है। ऐसे धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे।
चीज़ें बदलती हैं, धीरे धीरे बदलती हैं, एकदम से सडनली बदल जाता है, ठीक है। तो सब्र रखिए, ठीक, शांति के साथ आगे बढ़िए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, रिज़ल्ट सामने आएंगे, ठीक है ना। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको राइटिंग करनी है, ठीक। और हाँ, आपको एक चीज़ और है कि आप अफर्मेशन भी जोड़ सकते हैं, ठीक, क्योंकि आप जब कुछ रिलीज़ कर रहे हैं तो आपको अपने माइंड को अच्छा खाना देना है। अच्छा खाना मतलब अच्छे शब्द देने, उसे पॉजिटिविटी देनी है कि आप अब इस चीज़ से निकलना चाहते हैं और इस चीज़ को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आप अपने आप को इस वर्ज़न में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपने लाइफ में कुछ अफर्मेशन भी जोड़ सकते हैं। सिंपल अफर्मेशन जोड़ लीजिए, कुछ छोटी छोटी अफर्मेशन जो आपको सही लगती है, ठीक। जैसे मैं एकदम स्वस्थ इंसान हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं अपने काम में अच्छा करता हूँ, और जो भी आपको लगती है, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी जो आपको कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ वर्क करती है और अपने टाइम पे अपना रिज़ल्ट दिखाती है। तो मैं कहूँगी धैर्य के साथ चलिए। देखिए, जीवन 3 मेन चीज़ों से चलता है। एक है विश्वास, कि आपका विश्वास कैसा है। इस जीवन में हर मोड़ पर विश्वास की परीक्षा भी ली जाती है, ठीक है, तो रेडी रहिए उस चीज़ के लिए। और धैर्य, कि आप में पेशेंस कितना है, ठीक है। और प्रेम, कि आप प्रेम की शक्ति जानते हैं। क्या आप जानते हैं रियल प्रेम या प्यार क्या है, ठीक। ये 3 ऐसी बड़ी चीज़ है, मेजर चीज़ है, जो डिवाइन हर किसी में देखना भी चाहता है, और इन तीनों की अच्छी परीक्षाएं भी ली जाती है डिवाइन के द्वारा। और अब आप ये मत सोचिए कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं। अगर आप लाइफ में इस फेज़ पर आ चुके हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली ये कहूँगी, तो आप किसी नॉर्मल जर्नी में नहीं है। वैसे तो मैं कहूँगी कि हम सभी इंसान किसी और जर्नी में हो या ना हो, बट हर एक इंसान इस स्पिरिचुअल जर्नी पर रहता है, ठीक है। हर एक इंसान को समय दिया जाता है उसका करने के लिए, ये वक्त दिया जाता है कि मतलब आप इस समय में क्या करेंगे, कैसे इस समय को यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक। क्या आप सिर्फ अपने लिए ही करेंगे या औरों के लिए भी करेंगे। देखिए, पहले अपने आप को हील करिए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं। तो अपने आप को तैयार करिए, बाकी चीज़ें समय के साथ आपको बताई जाएंगी। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी, पहली बात मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी बात रखी कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं। थैंक यू कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक। मतलब मुझे इस बात की सच में खुशी है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं कैसे बताऊँ इस चीज़ को। चलिए ठीक है, कभी मेरे को इस बात के लिए शब्द मिलेंगे तो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जब मैंने हील करा है तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान ये कर सकता है। और देखिए, मैं यहाँ अपनी तारीफ नहीं करी, बट इतना बोल रही कि आपके साथ मैं हूँ, पर मेरे साथ कोई नहीं था। नो सिंगल हैंड ऑन माई शोल्डर, मतलब एक भी हाथ नहीं था मेरे कंधे पर जो मुझे
कुछ भी ऐसे शब्द कह देता या बाहर लेके आता। जो करा खुद करा, जो करा ऊपर वाले ने करा दिया। तो मैं कहती हूँ, अगर आपको झगड़ना भी है ना तो ऊपर वाले से झगड़ लो, क्योंकि उसी से ही है प्रेम और उसी से ही है ज़िंदगी। वही चला रहा है सब कुछ। हक से लड़ लिया करो। अब जहाँ प्यार होगा वहाँ लड़ाई भी हो ही जाएगी। तो मैं तो लड़ लेती खूब उससे, पर प्यार भी फिर उसी से ही है कि जिस पे देखो, लड़ाई या झगड़ा प्रेम उसी से ही होता है जिस पर आपका हक होता है और जिसका आप पर हक होता है। ठीक है, तो डिवाइन कभी भी ये मत सोचिए आप अकेले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, आपकी हर चीज़ सुनी जा रही है। वो देखता है कि मेरा ये बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और वो कहीं और से नहीं, वो आपके भीतर से ही आपको देखता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। और मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने मेडिटेशन शुरू किया है वैसे ही आप ये रिटर्न जो कॉपी पे लिखने वाली टेक्निक है उसको यूज़ करेंगे। साथ ही उसके साथ ही आप अफर्मेशंस को जोड़ेंगे, जो कि आपको आपकी पॉजिटिविटी को और बढ़ाएगा। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे, इसका कुछ आपको रिज़ल्ट दिखेगा, तब मुझे बताइएगा। फिर उसके आगे मैं आपको बताऊंगी तब क्या करना है। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके, एकदम हाई डोज नहीं देते ना, थोड़ी थोड़ी करके लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। आप अपनी हीलिंग पे ध्यान देंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं आप इस वीडियो में, आपकी मर्ज़ी। अब सब कुछ मैंने आप पे छोड़ रखा है। देखिए, मैं तो आऊँगी, बताऊँगी और फिर चले जाऊँगी। बाकी सब आपके ऊपर है। लाइक और जो भी चीज़ें हैं शेयर करना सब आपके ऊपर है। मेरा कर्म मेरे पास है, मैं वो कर दे रही हूँ। बाकी आपका कर्म आपके हाथों में है, वो आप देख लीजिए कैसे करना है। आप इसको शेयर करें नहीं करिए, सब आपके ऊपर है। मेरा मालिक मुझे देख रहा है, आपको भी देख रहा है, तो इसमें कोई बात ही नहीं। बाकी हम मिलते रहेंगे। थैंक यू। राधे राधे।